हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, उसका प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में पेज 23 में। जो थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया है, ठीक है, उनके एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो उनकी जो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट सम में ही देखेंगे वो थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला सम यहाँ स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये सम मार्च 20 के एग्जाम में पूछा भी गया था 1 मार्क्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ट्रायंगल की, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो लेते हैं तो वो 3:5 है। तो कहा है कि एरियाज का रेशियो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों को गिवन दिया रहता है, लेट द करस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles be S1 and S2। ये हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि दो साइड से एक का S1 है दूसरे की S2। ठीक है, और उनका एरियाज को A1 और A2 अज्यूम कर लेते हैं। लेट देयर रिस्पेक्टिव एरियाज बी A1 एंड A2। ठीक है, अभी हम लोगों को S1 और S2 साइड को पकड़ लिया, A1 और A2 हमने एरिया को पकड़ लिया। अब S1 और S2 का हमको जो रेशियो दिया है 3:5, तो हम लोग उसको लिखेंगे S1:S2 इज इक्वल टू 3:5 और ये है गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, S1 डिवाइडेड बाय S2 किया तो 3/5 आएगा। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 देख के रख लेती हूँ। उसके बाद दोनों भी ट्रायंगल्स हम लोगों को बताया है कि सिमिलर है। ठीक है, द ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर उन्होंने दिया है। देयरफॉर जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो थ्योरम क्या कहता है, A1/A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ही कहते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही थ्योरम है, इसके ऊपर ही सारे सम सॉल्व होंगे। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये कहता है कि रेशियोज का, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो जो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो पे होगा, डिपेंड। तो हम लोग यहाँ पर S1/S2 को ले लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू S1/S2 और इनका हमको बोला है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1। ये 1 से हमने पुट की वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज को हम लोग स्क्वायर कर ले। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 का जो रेशियो है वो 9:25। तो हमको रेशियो मिल गया। ठीक है, जो उन्होंने पूछा था द रेशियो ऑफ देयर एरियाज कितना आएगा, वो 9:25 आएगा। तो आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ two similar triangles is 9:25।
ठीक है, थ्योरम को याद रखना है। जब भी आपको ऐसे साइड्स का रेशियो दिया रहेगा तो इजीली समझ जाएगी हम लोग ने ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम लगाएंगे। तो एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो उनकी साइड की स्क्वायर्स के रेशियो से मैच बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह सम हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड सम भी सिंपली उसी तरह के तरीके से है। ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। AB is to PQ 2:3 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये एक्टिविटी है। हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनका रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स यही दी हुई है, AB अपॉन PQ। तो AB का स्क्वायर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ PQ है, तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। PQ का स्क्वायर हुआ, तो वैल्यूज दी हुई है 2:3, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो एरियाज का जो रेशियो है वो 4:9 आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सम भी एक्टिविटी की तरह ही है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एबीसी 80 है एरिया उसका, और पीक्यूआर का एरिया है 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो हम लोग उसको लिखेंगे यहाँ पर पीक्यूआर। उनके एरियाज लिखे हैं 80 अपॉन 125। इनको ये कैसे आया, ये डिवाइड करके आ गया 5 से। ठीक है, तो 5 से डिवाइड किया, ये 25 हो गया, और ये 16 5 से 80 होता है, तो 16 अपॉन 25 हो गया। अब हम लोगों को ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। तो ये हम लोगों को मालूम है इनका रेशियो किससे इक्वल रहता है, स्क्वायर से। ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, उसी तरह ये भी ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ए बी अपॉन पी क्यू बोला, यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया, तो हम लोग इनका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, और 25 का होता है 5। ये डायरेक्टली आप 4/5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सम है। ट्रायंगल एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर ट्रायंगल से। फिर 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। अगर इफ क्यू आर 20 है देन फाइंड एम एन। ये भी क्वेश्चन जुलाई 24 में आया था। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। अभी उन्होंने ये हम लोगों को दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट के नीचे ये पीक्यूआर को लाती हूँ, तो ये 9 के नीचे ये 16 आ जाएगा यहाँ डिवाइडेड होके, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है बराबर। इसके ये वाला इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। देयरफॉर 9/16 हो जाएगा ये, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया, इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। अभी हम लोग को क्या मालूम है कि जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका क्या होता है, एरियाज का रेशियो जो है वो साइड के स्क्वायर से होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग साइड्स कौन सी लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर क्यू आर दी है और एम एन हमको फाइंड करने बोली है, तो यहाँ पर हम लोग इनके करस्पॉन्डेंस साइड देखेंगे। क्यू आर के साथ एम एन ही आती है। ठीक है, एल एम के साथ पी क्यू आएगी, एम एन के साथ क्यू आर आएगी, और एल एन के साथ पी आर आएगी। तो हम लोगों को कोई भी एक लेनी है जो हमको वैल्यूज है और निकालनी है। तो एम एन की निकालनी है और क्यू आर की दी है, तो एम एन और क्यू आर को ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब उनके रेशियो किससे प्रोपोर्शनल रहता है, उनके स्क्वायर से प्रोपोर्शन रहता है। तो एलिमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो थ्योरम के हिसाब से। तो चलो उसे लिखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और थ्योरम कौन सा है ये, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये थ्योरम से हम लोगों को ये मिल जाता है। अभी पीछे हम लोगों ने क्या देखा, इसका एरिया जो था वो 9/16 था, तो इधर हम लोग उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 9/16। ठीक है, वो जो उन लोगों ने इक्वेशन दिया था उससे पता चल रहा था ना, तो ये हम लोग 9/16 लिख लेंगे, और ये एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और उसको हम लोगों ने क्योंकि इसको 9 फर्स्ट नंबर दिया तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अभी ये 9 भी स्क्वायर है 3 का, 16 भी स्क्वायर है 4 का, तो और ये स्क्वायर स्क्वायर है, हम लोगों को सिंपली एम एन निकालना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का 3 आ जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये एम एन स्क्वायर का एम एन और क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने से ये आ गया। अभी 3/4 इज इक्वल टू एम एन हमको फाइंड करना है, और क्यू आर हमको बोला है 20 है, क्यू आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 20/4 वैसा ही रहेगा नीचे, इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, 20 को सिंपली यहाँ भेज दिया, डिवाइडेड था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 × 1 = 4, 5 × और ये 3 5 × मल्टीप्लाई करके 15 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू 15। सिंपल सम था, सिर्फ एक ही थ्योरम के ऊपर ये सारे सम करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ सम पे। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल आर सिमिलर, उन लोगों का दोनों का एरिया दिया है हमको, ये 225 और ये 81 है, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल होगा। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड जो है 12 सेमी, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। ठीक है, और उन लोगों की जो साइड से करस्पॉन्डिंग साइड, लेट देयर रिस्पेक्टिव corresponding sides be S1 and S2। ठीक है, एरियाज A1 A2 पकड़ लेते हैं, साइड्स को S1 और S2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी A1 अगर बड़ा वाला ट्रायंगल है तो A1 कितना हो जाएगा, ये 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और A2 कितना हो जाएगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, S1 हम लोगों को निकालने बोला है, याद रखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का हमको निकालने बोला है, यानी S1 ये बड़े वाले ट्रायंगल का S1 वी नीड टू फाइंड आउट, और S2 जो है वो हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या बोला है, सिमिलर है, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हम लोग जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर, by the theorem of areas of similar triangles, A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, A1 की वैल्यू 225, A2 है 81, S1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और S2 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर।
ठीक है। अभी गौर से देखेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये भी 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 12 स्क्वायर वैसे ही दिया है, तो S1 का स्क्वायर है, हमको S1 निकालना है। सिंपली हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो सब शॉर्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, क्या आ जाएगा, 225 15 का स्क्वायर और 81 है 9 का स्क्वायर। ठीक है, और ये S1 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये रेडियस हो गया। अब हम लोग 12 इधर डिवाइडेड है, इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/9 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ये हो गया 15/9 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू S1। ठीक है, तो 3 के टेबल से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20 आता है, तो 20 इज इक्वल टू S1 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, हम लोगों को बिगर साइड का, बिगर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बोला था निकालने। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सम भी हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। 6 सम है अभी। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स है लेकिन इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2, इन ट्रायंगल्स का रेशियो जो है 1:2 केस में, एंड ए बी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड डी कितना है। ठीक है, तो सेम हम लोग को यूज करना है। और लेकिन यहाँ पर एक बात है कि दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल तो है लेकिन सिमिलर है क्या वो नहीं बताया है, तो हमको उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पहले दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं हम लोग, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी सी और उसके डीईएफ तीनों एंगल, ठीक है, सब हो जाएंगे 60 डिग्री के। ठीक है, और ये क्यों 60 डिग्री के हुए, बिकॉज एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कहता है। ठीक है, अभी दोनों ही ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब क्या है, सारे एंगल्स इक्वल है, इनका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है, सिमिलर है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई एक टेस्ट से इक्वल बता देते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों साइड्स इनकी इक्वल होती है, तो उससे वो एस टेस्ट से भी इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एंगल के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास साइड्स तो दी हुई नहीं है ना, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड दी हुई है, ए बी का 4 और डी फाइंड करनी है, तो साइड पर नहीं जा सकते हम। एंगल्स हमको मालूम है इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल का टेस्ट हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, इसमें एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएगा डी के साथ, ए डी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी ई के साथ हो जाएगा, सी एफ के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाले को मैं कॉन्ग्रुएंट बता देती हूँ ई के साथ, तो काफी दो एंगल इक्वल बताने पर भी ए टेस्ट आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली सिमिलर बता देंगे। ठीक है, और इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, ईच मेजर्स 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर
ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। और किस कैसे इक्वल है ये? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये इक्वल हो गए। तो थ्योरम क्या कहता है हमारा? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे। तो पहले यहाँ पर ए बी दी हुई है, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ areas of similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। ठीक है, अभी वैल्यूज हमको दी हुई है, उनको हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे। एबीसी और डीएफ के एरियाज का रेशियो क्या है? 1:2 है। ठीक है, जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख रही हूँ अभी। ये 1/2 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और डी का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी का स्क्वायर 1 जा डी का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, और ये 2 उसको आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो डी कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो आंसर डी इज इक्वल टू 4√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म हो गया। आंसर लिख लो, डी इज इक्वल टू 4√2। अभी इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है 7, जो एक्टिविटी बेस्ड थी है। इन द गिवन फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE, ठीक है, DE से पैरेलल है दोनों। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF यानी ये इस हिस्से वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो 20 स्क्वायर यूनिट्स है। PF इज इक्वल टू 2DP। PF जो है वो DP के डबल है। ठीक है, यानी DP अगर 2 सेंटीमीटर रहेगा तो PF उसका 4 सेंटीमीटर हो गया, डबल है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE यानी ये जो हिस्सा बच रहा है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है 4 साइड से, तो इसका एरिया बताना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट सम भी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिया है हमको 20 स्क्वायर यूनिट्स, PF 2DP है। लेट्स अज्यूम DP इज इक्वल टू x। DP को x अज्यूम करते हैं तो PF कितना हो जाएगा? उसके डबल है यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DP और F लाइन में है तो DP प्लस कितना आएगा? DP प्लस PF। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PF, DP प्लस PF। अभी DP को हमने अज्यूम किया था x, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे x, और PF कितना आया था? उसकी वजह से डबल होने की वजह से 2x आया था। ठीक है, तो x प्लस 2x कितना हो गया? 3x। अभी ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ, FDE बड़ा वाला ट्रायंगल और FPQ ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को हम देखेंगे अगर, तो एंगल FDE इज करस्पॉन्ड किससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका कौन सा होगा? FDE का। जब दो पैरेलल लाइंस होती है और जब एक लाइन उसमें से जॉइंट इंटरसेक्ट होके जाती है, दैट मीन्स उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। बराबर, यहाँ पर दो ही पैरेलल लाइन हमको दी है DE और PQ, तो DF को समझ लो ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये FD के लिए कौन हो जाएगा करस्पॉन्डेंस एंगल? FPQ
क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एफ पी क्यू, और इसी तरह से एफ ईडी के लिए एफ क्यू पी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल एफ क्यू पी। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दो एंगल हम लोगों को इक्वल मिल रहे हैं, इस तरफ का भी मिल रहा है और इस तरफ का भी मिल रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। ठीक है, तो अब जब वो सिमिलर है, दो एंगल सिमिलर होने की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसलिए यहाँ पर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, और उसका क्या बताएगा ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल अपॉन एफ पी क्यू यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज दी है तो वो किसकी वैल्यूज है वो डायरेक्ट आप देखकर भी लिख सकते हो यहाँ पर से, या फिर आप एक साइड पकड़ लो, लेकिन इजी यही है कि 3x हमने अभी किसका फाइंड किया था, डीएफ का फाइंड किया था, तो यहाँ पर कौन सी आएगी साइड, डीएफ, डीएफ का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3x का स्क्वायर किया है, और थ्योरम भी ये कहता है कि वो एरियाज किससे प्रोपोर्शनल होता है, उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से। ठीक है, तो डीएफ का स्क्वायर लेंगे तो नीचे की तरफ जो 2x का बोल रहा है स्क्वायर, यानी कि 2x कौन था, पीएफ का। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स अगर आप देखेंगे तो पहले वाले बड़े ट्रायंगल के लिए डीएफ लेते हैं, तो छोटे ट्रायंगल के लिए पीएफ रहेगा। ठीक है, इसलिए ये पीएफ का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, डी एफ 3x था, पी एफ 2x था, स्क्वायर स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ऐसा ही रखा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने 9/4 के साथ आके इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यहाँ पर देखिए एफ पी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया हमको दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये 20 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, और इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और 5 आएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर 45 लिखेंगे। और ये 20 क्या था, स्क्वायर यूनिट्स था, तो ये भी 45 क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद अभी हम लोगों को एफ डी ई यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल गया 45, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया है 20। मुझे किसका एरिया निकालना है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगी, तो इसका एरिया बच जाएगा, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ क्यू पी। ठीक है, दोनों के एरियाज हमारे पास है, ये 45 और ये 20, माइनस किया, आंसर आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म होता है, और प्रैक्टिस सेट भी हमारा यहाँ पर ये ओवर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।